बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण पुरुष प्रेम करना, शुभ हरण मंगल देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। जय। सुंदर सा जी, अब हमारा प्रसंग कहाँ पर आ गया है? आज चलेंगे हम कहाँ पर? बेहद भूमि, है ना। तो हद भूमि का सारा हो गया, यानी आदि नारायण के 4 शरीर, उसका भी हो गया, 14 लोकों का भी हो गया, मानव तन का भी हो गया, और इस भूमंडल का भी हो गया, है ना। कैसे 50 करोड़ है, कैसे 7 द्वीप है, 7 समुद्र है, इन सब का। तो अब कहाँ का वर्णन चलेगा? हमारा बेहद भूमि का। तो बेहद भूमि में सबसे पहले प्रवेश करते ही सबसे पहले क्या आता है? आदि नारायण से ऊपर जो आता है, जहां पर वर्णन आता है कि हिरण्यगर्भ, है ना, जो मुंह में अंडा तैरता था, तो उसके कई नाम है। उसे क्षर समष्टि भी बोला गया है ना, परम आकाश भी बोला है। तो कितने नाम है उस महाशून्य के? उस महाशून्य से ऊपर वर्णन बेहद भूमि का चलता है। तो बेहद भूमि में सबसे पहले क्या चीज आती है, उसके बारे में कोई सा भी सुंदर साथ अपने विचार व्यक्त करेगा। कीजिए, अब बताइए, आप बेहद भूमि का वर्णन कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी सबको, कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम। प्रणाम। तो सबसे पहले जो ये प्रणव ब्रह्म ओम है ना, तो इसका खुलासा करते हैं। तो इसमें ए उ मैं ओ, तो ये 3 शब्द बन गए, मतलब इनसे 5 तत्व बनेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये जो ओम है, इससे 5 तत्व बन गए, जो वहां पे चेतन है। और यहाँ पे नीचे ये जो इसमें नारायण माते हैं, तो ये स्थूल रूप में आते हैं, मतलब ये मिटने वाले। वहां सूक्ष्म है और चेतन है, जो प्रणव ब्रह्म ओम में 5 तत्व है। इनसे फिर हमारे बनते हैं 5 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और 5वां है हमारा स्वसंवेद। तो जो हमारा ऋग्वेद है, ये हो गया हमारा, मतलब ये जो ऊपर के उन्हें बोल लेंगे हम शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण, शुद्ध निर्मल चेतन, जो ऊपर आनेंगे। तो आकार मात्रा से तो बन गया हमारा ऋग्वेद, उकार से बन गया हमारा यजुर्वेद, मकार से बन गया हमारा सामवेद, और नाद से बन गया हमारा अथर्ववेद, और बिंदु से बन गया हमारा स्वसंवेद। तो ये हमारे 5 वेद हो गए। तो इन 5 से फिर मतलब इनके 5 के देवता भी हैं। तो जैसे पृथ्वी बन गई, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो इनसे ये 5 तत्व बन गए। और इन 5 के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, इनके 5 के देवता हो गए। तो इसके अंदर पहले 5 तत्व बने, फिर 5 वेद बने, फिर 5 अग्नि बनेगी इससे। तो एक अग्नि ग्रहपात्य अग्नि, आवानीय अग्नि, और एक है ये जो मतलब बच्चा तपाया जा पेट में, वो गर्भ में जो वो वाली अग्नि है। और ये एक दक्षिणायन अग्नि,
और एक है दक्षिणायन अग्नि, हम्म, मतलब जो एक अंतिम संस्कार में काम आती है जब वो, तो ये 5 तरह की अग्नि है। और तो इसमें महाराज जी कह रहे हैं, चौपाई है एक महाराज जी की, 4 वेदों में यो कहिया, वेद अथर्वन सबको सार, ये वेद कुली में त्रिगुण को उतारे पार। तो ये जो महाराज जी ने 5, इनका मतलब 4 जो वेद हैं इनका जो वर्णन करा, तो इसमें तो जो अथर्वन वेद है तो उसमें मतलब परमात्मा का संकेत है जो महाराज जी ने वर्णन करा वाणी में। तो जो अथर्वन वेद है इन 3 वेदों में भी मतलब सर्वश्रेष्ठ है, 4 वेदों में चौथा वेद ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें हमारे परमात्मा के संकेत जो ये चौथा वेद है तो इसमें श्रेष्ठ बताया। तो इस जो 5वां वेद है वो हमारे बुद्ध निष्कलंक अवतार के साथ में अवतरित हुआ, और चौथा जो वेद था इसमें है परमात्मा के संकेत। तो स्वसंवेद के अंदर क्षर का भी, अक्षर का भी, राज्य की लीलाओं का भी, तो इनका वर्णन है, मतलब इनका वर्णन है इसमें जो 5 वेद है। और 5 अग्नि हो गए। और महाराज जी ने एक चौपाई और बोली स्वसंवेद के अंदर कहा है महाराज, 25 6 अपना तेज कीजे रंग विलास, या वाणी के कीजे रंग विलास। महाराज जी कह रहे हैं हमें कि जो वाणी के अंदर जो हमारे 25 पक्षों का वर्णन है, तो हे सुंदर साथ जी उनमें रमण करिए, ताकि हमारी सुरता इस संसार से हटके और उस परमात्मा के सम्मुख हो जाए, ताकि हम इस माया से छुटकारा पा सके। तो सतगुरु महाराज जी ये कह रहे हैं। तो इसमें 5 तत्व हो गए, 5 वेद हो गए, 5 अग्नि हो गई, ये इसका ओंकार का वर्णन है जो इसमें जो एक बात आती है, क्योंकि हम सब आपस में मिलकर भाई सहूर करेंगे इस बात पे, जो कह रहे महाराज जी कि वेद अथर्वन सबका सार है, कुली को उतारे पार। तो ये जो कुली को उतारेगा अथर्व वेद है, तो इसमें क्यों कहा कि ये पार उतार देगा, जबकि जो 4 वेद हैं, चारों वेदों में तो ये ज्यादा वर्णन है कर्म का है, उपासना का है, ज्ञान का है। हाँ जी, हाँ और जी। विज्ञान का केवल एक संकेत मात्र है किसमें, अथर्ववेद। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो अथर्ववेद में जिसकी तरफ संकेत किया गया, यानी अथर्ववेद के अंदर क्यों कहा कि ये कुली को पार उतारेगा, जी, क्योंकि इसके अंदर जो संकेत है कि वास्तविकता क्या है, परमात्मा क्या है, कहाँ उसका धाम है, अथर्ववेद में उसकी तरफ संकेत किया गया। तो जो हाँ उस जी, संकेत को पकड़ लेगा, वो संकेत किसकी तरफ गया, स्वसंवेद की तरफ। तो जो उसकी वास्तविकता को पकड़ लेगा, संकेत रूपी अथर्ववेद, जो अथर्ववेद के अंदर जिसकी तरफ संकेत किया गया, जो उसकी वास्तविकता को पकड़ लेगा, तो वो पार उतर जाएगा। तो वो स्वसंवेद है, तारतम्य वाणी, यानी जिसके अंदर चारों वेदों का सार है। और देखो यही 4 घोड़े है ना, घोड़े के 4 पैर आते हैं ना, बोलना कोई भी सुंदर साथ निष्कलंक बुद्ध अवतार के बारे में जो वर्णन आता है। हाँ, किसी सुंदर साथ को पता है तो बोलिए इस विषय में, कि जो कहा कि निष्कलंक बुद्ध अवतार घोड़े पर होंगे, और जब तक घोड़े के जो 4 पैरों में से एक पैर उठा हुआ होगा, और जब उस पर सवार हो जाएगा और निष्कलंक बुद्ध अवतार, तो वो पैर भी नीचे टिक जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, तो पता कि ये हमारी वाणी है निष्कलंक, यही तो है हमारा घोड़ा, सफेद घोड़े पे जो हमारा ब्रह्म ज्ञान है। एक तो यो है, इसने ही तो पैर टेक के 3 जो उठे हुए थे। हाँ, जो ये 4 वेद है ना, हाँ ये 4 वेदों पे ये तो सवार हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 4 पैर इसके 4 वेद हो गए इसके, यानी किसी संसार में कुछ ना कुछ तो संकेत चाहिए ना उसकी वास्तविकता के लिए, भाई असल को प्रकट करने के लिए नकल तो चाहिए ना। तो ये जो वेद प्रकट हुए, तो ये वेद उस घोड़े के 4 पैर है। तो अथर्ववेद में जो सब परमात्मा की तरफ साक्षी की गई थी, संकेत दिया गया था, उसका अब तक खुलासा नहीं हुआ था। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो पैर उठा हुआ था, जो अथर्ववेद कह रहे हैं ना, वो पैर यानी उसकी वास्तविकता नहीं खुली थी। और जब उस पर निष्कलंक बुद्ध अवतार अपने स्वयं वेद लेकर प्रकट हुए,
तो वे घोड़े के चारों पैर टिक गए, यानी चारों घोड़े की चारों पैरों की वास्तविकता निकल गई, जो 4 वेद है। हाँ तो 5वें वेद की तरफ ही तो संकेत थे हमारे, एक हाँ वाणी हाँ को पकड़ हाँ, लेगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, है ना। तो ये 4 वेदों की वास्तविकता जो है, खुलासा किससे हुआ, ये हमारे स्वयं वेद से, हमारी तारतम्य वाणी के माध्यम से, जो हाँ तो जी। वर्णन कर रखा प्रणाम। कि कितनी चीजें संकेत शास्त्रों में जो दिए गए कि अहम ब्रह्मस्मि, त्वम ब्रह्मस्मि, सर्व खलविद ब्रह्म, है ना। तो यहाँ पे ये वास्तविकता कहाँ के हैं, शब्द कहाँ के हैं, तो इनकी वास्तविकता सब इस तारतम्य वाणी के अंदर खुलासा की, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो ये हमारा और हुआ। जो ये नीचे 4 तरह के जो मंत्र पढ़े ना, नीचे 4 तरह के, मध्यमा, पश्यंती, बैखरी, तो ये 4 तरह के मंत्र भी हैं। हाँ, 4 तरह से जाप होता है शब्दों का, ठीक है। अच्छा, हाँ अब जी। इसमें जो ये बताएंगी, हाँ भाई, इसके प्रणव ब्रह्म के अंदर प्रणव किसे कहा गया है, ये मधु जी बताएगी, अपने विचार व्यक्त करेगी कि प्रणव किसे कहा गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, वीडियो ऑन कर ली बेटा। नहीं आंटी। बोलो। बोलो। 5 तत्व के ब्रह्म कहा। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो। 5 तत्व के समूह को प्रणव ब्रह्म कहा। इनके नाम है ज्योति स्वरूप, उमित्याक्षर, ओम बिंदु, ज्योति स्वरूप, व्यापक ब्रह्म आदि। अच्छा, इस प्रणव ब्रह्म में और क्या क्या शक्तियां हैं, बताओ थोड़ा सा। 5 तत्व तो इन्होंने बता दिए, और प्रणव ब्रह्म के अंदर कौन कौन सी शक्तियां आती हैं। एक तो ज्योति स्वरूप आ गई, और एक रोदनी शक्ति आ गई, और एक आ गई मतलब गायत्री देवी। अज्ञान में कोष तो होगी ज्योति स्वरूप, और जो मतलब ऊपर ज्ञान में कोष में होगी, उसमें होगी वो गायत्री देवी, जिनके पास 5 वेद है। ये तो दोनों ज्ञान में कोष में आएंगे, यहाँ पे 2 कोष बन जाएंगे ना, तो 2 कोष कौन कौन से बताओ। जो प्रणव ब्रह्म है, वो प्रणव ब्रह्म 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। हाँ जी, ज्ञान में और ज्ञान में कोष। अच्छा, अब उसका विभाजन करके बताओ कैसे कैसे सृष्टि बनेगी। ज्ञान में कोष में क्या आएगा और अज्ञान में कोष में क्या आएगा। हाँ हाँ, बताओ। तो जैसे कि इसमें नीचे अज्ञान में कोष में ज्योति स्वरूप है, तो इसमें तो मतलब तीन तत्व प्रकट होंगे। जो अज्ञान में कोष है ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप को अज्ञान में कैसे ले आओगे आप। जल अग्नि, तो नीचे अज्ञान में कोष में ही तो है ना दीदी ज्योति स्वरूप। अरे तत्व बताए, तत्व 3 तत्व कौन से में, 2 तत्व कौन से में। 3 तत्व तो हो गए नीचे, मतलब ज्योति स्वरूप में, अज्ञान में कोष, और जो 2 तत्व हैं वे हो गए ऊपर गायत्री देवी में, जो ज्ञान में कोष है। आप सुनो, 1 मिनट में बताऊंगी, ठीक। आप वैसे आप सही बता रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान दो। जैसे हमारा ओम है ना, ओम प्रणव ब्रह्म, हाँ जी, 5 का समूह बनाना प्रणव। अब उन 5 में से ज्ञान में कोष और अज्ञान में कोष आ जाए। हाँ जी, 5 में से विभाजन करो, ज्ञान में कोष और अज्ञान में कोष। तो ज्ञान में कोष में से तो आएगा ज्ञान, यानी ज्ञान खुद पता चल रहा, ज्ञान यानी चेतन शक्ति, तो चेतन है, जड़ तो नहीं है। और अज्ञान में कोष बनेगी ये सृष्टि, जड़ रूप। इसमें ओम आ गया ना दीदी। तो ओम में से कौन से तत्व तो ज्ञान में कोष में आ जाएंगे, कोष में से अज्ञान में कोष में आ जाएंगे, ये बताओ। बताओ, ठीक बता जो रहे 3 तत्व है, हाँ, जैसे 3 तत्व हो गए, 5 तत्व है, तो तीन तत्व आ गए, जो स्थूल है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। 3 तत्व, जो स्थूल है उसका तो
मतलब आगे ए की मात्रा आ गई, और जो सूक्ष्म है उसमें ऊ की मात्रा आ गई, जो कारण है उसमें मैं की मात्रा आ गई। तो ये अज्ञान में कोष में हो गए तो ये तीन तत्व। तीन तत्व कौन कौन से बने हैं ये बताओ, तत्व के नाम बताओ ये तत्व के। हाँ तो ये मिट्टी, हाँ। जल, अग्नि, आगे ना ये तीन तीन हाँ आगे, जी। अज्ञान में आ गए। हाँ जी, अज्ञान में आगे, और जो वायु और आकाश ये आगे ज्ञान में कोष में। हाँ तो अब ये देखो, जब हाँ ज्ञान जी। में कोष में ये आए तो हमारी जो भी इन्होंने प्रेमी सखी जी ने बोला है, तो गायत्री ज्योति हाँ स्वरूप जी। तो उसमें चले जाएंगे ज्ञान में कोष में, हाँ जी। और ये अज्ञान में आ गए, है ना। हाँ जी। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया। तो ज्ञान में कोष हो इनसे ही गया और मतलब अज्ञान में कोष। सुनो दीदी, थोड़ा बता रही थी, इतना मेरी समझ में आ रहा। नहीं नहीं, आप बोलो बोलो, ठीक तो बोल जैसे रहे हो। हाँ जी, जैसे 5 आगे इसमें, हाँ हाँ तो फिर इनसे ही 5 वे बन जाएंगे वेद। हाँ हाँ, ऋग ये तो बता दे, ऋग्वेद, यजुर्वेद। ये तो बता दिया इन्होंने, प्रेम सखी जी ने बता दिया ये तो। हाँ जी, फिर ये जो 5 वेद आगे, फिर इन सब 5 तन्मात्राएं आ गई। हाँ हाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो शब्द है उनसे तो मतलब सबसे तो आ गया आकाश, जो शब्द आ गया उनसे तो आकाश आ गया, और जी जो वायु वो स्पर्श है उनसे वायु आ गई, जिनके देवता हो गए ईश्वर। ये तो हो चुका। और बताइए आप अपना, हाँ जी। अपना विचार व्यक्त करो आप। प्रेम सखी जी का क्यों पकड़ रहे हो, अपना बताओ। अपना बताओ भाई, अपना कुछ अनुभव बताओ। बोलते हुए जो मतलब इन ज्योति स्वरूप के 5 मुख है, 15 नेत्र है, 10 भुजाएं हैं। हाँ चलो इनका तो हो चुका, हो चुका। चलो आनंदी बाई, आनंदी बाई। चलो भाई, आनंदी बाई जी कुछ अपने विचार व्यक्त करो। हाँ भाई, आनंदी बाई जी कहाँ गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी बताइए, क्या लेकर आए हो खजाना। बताइए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। नित्य वैकुंठ के बड़ी सिरना दी हाँ जी। इसके। हाँ जी। अच्छा आप ये बताइए, अभी पहले जो थोड़ा सा अगर आपको मालूम हो, जैसे अभी हमारा प्रणव ब्रह्म का चल रहा है, तो प्रणव ब्रह्म में एक बहिष्ठा वर्णन आता है, वो कौन सी बहिष्ठा, कहाँ पर है। हम खलक की तो इसमें जी, इसमें गायत्री में। गायत्री, और होगी गायत्री की गायत्री के निर्मल चेतन में। हाँ जी। बताओ। और 2 पर होगी, चित्त में होगी और बुद्धि में होगी। हाँ उनकी एक तो आम खलक की होगी, इसके इनके चित्त में होगी। निर्मल्य चेतन में गायत्री के। हाँ ठीक। और एक इसमें होगी इनके। आवाज आ रही भाई किसी की तरफ से, म्यूट कर दो अपनी तरफ से। अच्छा अब ये बताइए आप मुझे, नित्य वैकुंठ की बहिष्ठ कहाँ पर है। बना लो, फेंक दूंगा सब्जी में। मकान में है जी। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो अपनी तरफ से सब। अव्यकृत के महाकारण में है जी। अव्यकृत के महाकारण में। हाँ जी। अच्छा अब ये एक और बताइए मुझे, जो अव्यकृत के महाकारण में तो हो गया नित्य व्याकुट, अब काल निरंजन के बारे में और बताइए मुझे। 3 स्वभाव है जी काल निरंजन के। तो हाँ कहाँ पे पड़ता है काल निरंजन। काल निरंजन इसके अव्यकृत के इसमें सूक्ष्म में, इसके सूक्ष्म में जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसके भाव बताइए, भाव कौन कौन से इसके। एक तो ये हो गया जी ज्ञान में कोष, ज्ञान ये अधि अधि अधि
अध्यात्मक, अतिमाच ये पहले बोल रहा है। कोई बात नहीं, आराम से बोलिए। अध्यात्मक, अधिदेव, अधिभूत। भूतनी जी जी, ठीक है। अध्यात्म क्या पता अध्यात्म चलो, कितनी साथ में इनकी रह सकती हैं? 24,000। एक की साथ में? हाँ जी। और तीनों के साथ में कितनी हो जाएंगी? 72,000 नसनाड़ियाँ। ये 72,000 नस नाड़ियां हमारे शरीर में आएंगी, उसी का प्रतिबिंब है। इनका मूल वहां पर है। हाँ जी, है ना। जो हमारे अंदर 3 मुख्य नाड़ियां बताई थी, जो हाँ जी, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। हाँ जी। इंगला, पिंगला और पिंगला। सुषुम्ना। तो इसमें वही 3 शक्तियां हैं मेन विशेष। हाँ जी। अच्छा, और 3 स्वभाव और हैं इसके, और कौन बताएगा 3 स्वभाव है? ये बताएंगे नेहा जी, साहू भाई। ये जो काल निरंजन की शक्तियां हैं, अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, इनके स्वभाव कौन कौन से? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। वीडियो ऑन कर लो, हो सकता हो तो। ये काल निरंजन के अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत हैं। हाँ, अध्यात्म की तो इच्छा, क्रिया, ज्ञान है। हाँ। और अधिदेव, अधिदेव में अधिदेव क्या करती है? वास्तविकता को छिपा लेती है और जो मिथ्या उसको सामने करती है। जो हाँ सत्य जी। चीज है उस पर वो आवरण डाल देती है। आवरण, विक्षेप। आवरण, विक्षेप और काल। तो ये अधिदेव के हो गए। फिर आती है अधिभूत। अधिभूत के 3 भाव बताइए। हाँ जी। असत, जड़, दुख। हाँ जी, असत, जड़, दुख है ना। इनके साथ में 24,000 शक्तियां हो गई, तो 72,000 शक्तियां हो गई काल निरंजन की। है ना। अब इस काल निरंजन से ऊपर आता है हमारा कारण। सानू सखी जी, तो इसके बारे में बताइए भाई। कारण सात शरीर के अंदर क्या है? इच्छा शक्ति। सानू सखी जी। ठीक है, तालू जी बताइए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। जो अव्याकृत का कारण शरीर है। प्रणाम जी आंटी जी। प्रणाम सखी जी, प्रणाम। हाँ जी। हाँ जी। कारण, जो अव्याकृत का कारण शरीर है, तो उस कारण शरीर में बताइए क्या क्या शक्तियां हैं? अच्छा, मतलब उसमें क्या क्या है कारण शरीर? हाँ, 7 रंग, 7 स्वरों के नाम। सोचने दो भाई थोड़ा। जो अव्याकृत का कारण है उसमें 7 महाशून्य है, 7 राग है, 7 रंग हैं। जो 7 रंग है उनके नाम है बैंगनी, और एक बैंगनी और नीले को मिलाकर बनता है वो इंडिगो, क्या बोलते हैं वो, थोड़ा समझ। एक हरा, लाल, पीला, नीला, ऑरेंज। 7 रंग हो गए। बैंगनी, एक तो है बैंगनी, हरा, लाल, नीला, पीला, ऑरेंज। और ये बैंगनी और नीले को मिलाकर बनता है इंडिगो। ठीक है, इंडिगो। ये 7 रंग हो गए। ठीक है, जिसको गहरा नीला भी बोलते हैं। ठीक है, बैंगनी हो गया, गहरा नीला हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, है ना, पीला हो गया, ऑरेंज हो गया और लाल हो गया। तो ये 7 रंग जो इस संसार में प्रकट हुए। फिर 7 ये सूर्य के अंदर भी है ना। अब 7 रंग हैं और 7 स्वर है वहां पर, उनके बारे में बताइए। उनके नाम है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। 7 स्वर है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी बहिष्ठ है?
यहाँ पर सातवीं, नीचे से गिनते हैं तो दूसरी बहिष्ठ है, ऊपर से गिनते हैं तो 7वें नंबर की बहिष्ठ है। अच्छा, नाम और क्या है? हाँ, नाम बताओ। ये महर्षियों की बहिष्ठ है। जो पैगाम देते हैं जहाँ ना, यहाँ पे पैगाम दी बहिष्ठ जी, है ना। मतलब जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान होता है, प्रेम से भक्ति नहीं हाँ, होती है। ठीक है। अब इससे ऊपर चलते हैं। हमारा कारण शरीर होगा, कारण से ऊपर आता है व्यकृत का महाकारण। तो व्यकृत के महाकारण में ये महको सखी जी बताएंगे क्या है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बीच में टॉपिक छोड़ के मत चले जाना। अव्यकृत के 4 भाग, महाकारण के चित्त के। ठीक है, अव्यकृत के शुद्ध महाकारण। स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण। इनके स्थूल में तो है सुमंगला शक्ति, और मन में है 4 द्वीप, और बुद्धि में है ब्रज की लीला का प्रतिबिंब, और चित्त में है रास की लीला का प्रतिबिंब। हाँ जी। अच्छा, ये अव्यकृत के महाकारण हुए। इसके कितने भाग हुए? 4 भाग हो गए, है ना। तो और थोड़ा सा बोलोगे इसके बारे में कुछ? मस्तानी बाई को ले लो। चलो, पहले सुमंगला शक्ति के बारे में बताओगे। इसके स्थूल में जो सुमंगला शक्ति है, इसका मूल कहाँ पर है, क्या कार्य है इसका? चलो, ये मस्तानी शक्ति। हाँ, सूक्ष्म, हाँ, इसे अव्यकृत की जो स्थूल में सुमंगला शक्ति बताए ना 4 द्वीप से पहले। हाँ जी। इसके कार्य बताओगे, इसका मूल कहाँ पर है? इसका मूल, चलो, और सुंदर साथ बोल सकते हैं अगर किसी को मालूम है तो। इसका मूल बोलने दो। और हाँ हाँ, प्रणाम जी आंटी जी। प्रणाम जी, प्रणाम। मैं बताऊं थोड़ा सा। चलो, बोल दो। जो अव्यकृत का महाकारण है, इसके महाकारण के भी 4 शरीर हैं। स्थूल, सूक्ष्म, शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण। शुद्ध स्थूल में है सुमंगला शक्ति, जिसमें 5 है और उनकी 5 ही शक्तियां हैं। और शुद्ध सूक्ष्म में है 4 द्वीप। हाँ। और शुद्ध कारण में है अखंड ब्रज लीला। नहीं, शुद्ध कारण में मतलब जो ये जो महाकारण है व्यकृत का, ये सबलिक ब्रह्म का, सबलिक ब्रह्म के स्थूल में, स्थूल का प्रतिबिंब है, मतलब मूल है इसका यहाँ हाँ, पे। जो ब्रज की लीला है वो प्रतिबिंब बताएगी यहाँ पर। हाँ जी, उन्हीं का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक ठीक ठीक, बताओ। जो इसका शुद्ध महाकारण है, उसमें है प्रतिबिंबित अखंड रासलीला। ठीक, बिल्कुल सही। अब ये मस्तानी सखी जी बताएंगे भाई, इसके जो नित्य वैकुंठ, सबको मिलाकर नित्य वैकुंठ बोल रहा है। तो नित्य वैकुंठ में जो 4 द्वीप हैं, जो सूक्ष्म के अंदर आते हैं, स्थूल का चलो और कोई सुंदर साथ बोल देना। ये सचिन जी कौन है, सोनिया जी है ना, ये गौतम, ये बता देना कि सुमंगला शक्ति के बारे में थोड़ा सा, है ना। अब इससे पहले 4 द्वीप ले। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अभी हमारे आएंगे 4 देव। या व्याकृत के सूक्ष्म आएंगे, जो 4 बने उसके शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। तो स्थूल में तो सुमंगला शक्ति आ गई, और अब आएगी ये हमारा जो सूक्ष्म है, इसमें 4 दीप आए। अब ये 4 दीप जो है, नित्य वैकुंठ, नित्य वैकुंठ में है राम उपासकों का स्थान। और यहाँ राम के इष्ट बिंदु को ही कहा है। यहाँ अयोध्या का खंड अखंड धाम भी इनको कहा है। इनको नित्याखंड भी कहा है। और फिर आता है हमारा सतलोक। सतलोक में है स्थान, कबीर पंचों का स्थान है सतलोक। और यहाँ अनित्य,
अनित्य लोक भी कहा है, अनित्य, अचिंत्य, अचिंत्य, अनित्य, अखंड, अचिंत्य, थोड़ा कहने में अलग अलग अलग। हाँ, अलग का भी हाँ धाम है। और क्या नाम जी के अखंड, अखंड सत्यलोक भी कहा सत्य, है, ठीक ठीक। और ऐसा आदि पुरुष भी कहा है यहाँ, और यहाँ ऐसा अमर लोक भी कहा है। और जो बता कि उसका यहाँ धाम बताया। फिर आता है हमारा इससे लगा हुआ पुष्कर द्वीप। अब पुष्कर द्वीप क्या है? ये पुष्कर द्वीप हमारा एक, जैसे कि पुष्प है, और पुष्प का जो गुलाब का फूल है उसकी जो आकृति है, कमल का, कमल का, कमल का फूल उसी की आकृति के समान है, वो दिव्यमान है। इसीलिए इसको सतपुरुष पुरुष भी कहा है। और क्या उसी के लगता हुआ हमारे आया है फिर सफेद द्वीप। अब सफेद द्वीप क्या है? यानी कि जो हमारा सफेद द्वीप है, इसके साथ में है जो मतलब जो इसका स्थान है वो वैष्णव का स्थान है, वैष्णव जनों का स्थान सफेद द्वीप। और जो यहाँ हमारा आया है ये पुष्कर द्वीप जो आया है, इसमें तो होती है मतलब वो थोड़ा सा भूल गई कि जैसे कि इसमें आती है सत्य पुरुष की लीला होती है इसमें। हाँ, चारों में सतपुरुष की लीला है, बस नाम अलग अलग हो गए। हाँ, और इसमें जो ऊपर आता है हमारा जो आया फिर बाद में सफेद द्वीप, इसमें वैष्णव जन का स्थान है। इसे राम का भी इष्ट का है। और ये क्या है? सत्य जो हमारा सफेद द्वीप आया है यो घेर करके, जो सफेद द्वीप है इसके इसे घेर करके जो जल तक घिरा हुआ है, ये सफेद द्वीप का ये जल से घिरा हुआ है। और जो इसके देवता है ये इसके विष्णु है, क्योंकि सफेद सफेद कह देना क्योंकि विष्णु है, इसके देवता विष्णु है जल के। और ये क्या नाम जी के ये इसे इसे इसके भी नाम है अनेक। इसे महाविष्णु भी कह दिया, इसे पिता भी, परम पिता भी इसके नाम है कहते। और ये जैसे कि कहा कि से अगर इसमें जैसे कि जो इसमें आती है जो निर्मल चेतना जो आत्माएं आती हैं इसमें जो आनंद विहार करती है, करोड़ों हजारों, इसी में सभी के हैं, इसी करोड़ों आत्माएं आनंद विहार करती है। हंस रूप हो गए, जो हंस रूप का वर्णन किया गया है। इसमें और भी शक्तियां आती है जो 4 मुक्ति बताई, वो वैकुंठ की 4 मुक्ति बताई, सतलोक की, वे भी इसी में आनंद विहार करती हैं। वे से वो न देखते हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये हमारी जो 4 मुक्ति हैं। अब इनमें देखते हैं कैसे प्राप्त होंगी, क्या करना पड़ेगा जीव को। तो इसमें जो सालोक्य है, ना इसमें जो जाएंगी तो इसमें केवल सायुज्य मुक्ति वाले जीव जाएंगे। ये जो 3 बता रहे ना आप सालोक्य वाले, ये तो नीचे रह जाएंगे। एक मिनट तो देख लूं दीदी मैं भी खोल कर, चलो क्या तो जैसे हमारा सालोक्य है। हाँ। अब सालोक्य मुक्ति जो मिलेगी ना जीव को, तो अपनी सालोक्य प्राप्ति वो कहीं से तप से और हमारी आए